ओके बच्चा पार्टी वी विल स्टार्ट विथ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। स्टेट बोर्ड में एक चैप्टर है जिसको हम डिस्काउंट एंड कमीशन भी बोलते हैं। ये एफ जो लिखा है ना सेकंड वाला स्विच, ये जरा ऑन कर दो ना। हाँ हाँ, थैंक यू। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में आपका क्या क्या आता है? डिस्काउंट, कमीशन, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपके दो चैप्टर्स हैं, एक है डिस्काउंट एंड कमीशन और एक है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इसमें कवर होगा। स्टेट बोर्ड का आपका पूरा पूरा ही कवर होगा इसमें, ठीक है। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जैसे देखो अभी अगर मैं बोलूं कि एक एग्ज़ाम हुआ है, इनके स्कूल में हुआ है वो एग्ज़ाम 20 मार्क्स का, तुम्हारे स्कूल में वो एग्ज़ाम हुआ है 40 मार्क्स का, ठीक है, क्लियर है। अभी कंपेयर करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर भाई साहब आदित्य को मिला है लेट्स से 20 आउट ऑफ 40, 40 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। और लेट्स से भाई साहब यशराज को मिला है, उसका पेपर जो है वो लेट्स से आपका था 20 मार्क्स का। तो लेट्स से आपका भाई साहब 16 आउट ऑफ 20 मिला है किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है। अभी अगर मैं आपको कंपेयर करने बोलूं तो आप कैसे कंपेयर करोगे, किसको ज़्यादा मिला है? हाउ विल यू कंपेयर? डिनोमिनेटर एक करेंगे, तो ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है? परसेंटेज में कंपेयर कर दो, ठीक है। तो 20/40 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, सो आई विल गेट व्हाट, दिस विल बी हाउ मच, 50%, है ना। और 16/20 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, सो व्हाट विल आई गेट, 16 5 80%। नाउ आई कैन से दैट 80% इज ग्रेटर देन 50%, ठीक है। या तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो या तो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू कंपेयर प्रॉपरली, आप प्रॉपरली कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम, ओके। सो दिस इज कॉल्ड कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसको अपन बोलते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। प्रॉपर कंपैरिजन होने के लिए जो स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं मैथ्स में, दीज आर नोन एज कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंडिंग रेशियोज एंड परसेंटेजेस। दिस बास्केट कंटेन्स 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस, तो विच आर मोर? ऑब्वियसली 20 एप्पल्स, ठीक है। अगर इसमें 20 एप्पल्स है, सो द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू एप्पल इज हाउ मच, 5:20, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1:4। मतलब हर एक ऑरेंज के लिए 4 एप्पल है ना, ठीक है। दैट इज वन थिंग। सो 5:20 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5/20, दैट इज 1/4, ठीक है। सो हम 5/20 को क्या लिख सकते हैं, 1/4। दिस इंप्लाइज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 1/4 ऑफ द एप्पल्स। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या हो जाएंगे, 1/4 ऑफ द एप्पल्स, ठीक है, ओके। द रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंजेस इज, अगर एप्पल्स टू ऑरेंजेस करना है तो 20:5 हो जाएगा, मतलब आपका 4:1 हो जाएगा। तो दिस विल बी हाउ मच, 20:5, दैट विल बी 4:1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट, सो नंबर ऑफ एप्पल्स प्लस नंबर ऑफ ऑरेंजेस, दैट विल बी हाउ मच, 20 + 5, दैट इज 25, ठीक है, ओके। परसेंटेज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड परसेंट। सेंट मतलब क्या होता है, 100, ठीक है। जैसे $1 में 100 सेंट्स होते हैं, जैसे ₹1 में हमारे 100 पैसे होते हैं, वैसे उनके $1 में 100 सेंट्स होते हैं। तो 100 में कितना, ठीक है। अगर आदित्य को 20 में से या यशराज को 20 में से 16 मिला है, तो अगर यही एग्जाम 100 का होता तो कितना मिलता था? दैट्स व्हाट यू डू बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 100। तो अगर इसका पेपर 100 मार्क्स का होता था तो यू वुड हैव गॉट 80। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली इंप्लाई परसेंट, ठीक है। पर 100 कितना होता था, डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड परसेंट। सो परसेंट मींस कितना होता था, परसेंट, ठीक है, सेंट अपॉन 100, ठीक है। अ रेशियो विथ डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड अ परसेंटेज। जैसे मैं अगर बोलूं 80% मिला है मुझे, तो इसका मतलब क्या है, 80/100 मिला है, मतलब 100 मार्क्स के पेपर में मुझे कितना मिला है, 80, ठीक है। अ रेशियो विथ डिनोमिनेटर 100 इज अ परसेंटेज, ठीक है, इज अ परसेंटेज। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज परसेंट। द वैल्यू ऑफ 0 इज 100, ठीक है, मीन्स अपॉन 100। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे 62/100 तो ये कितना हो गया, 62%। 75/100 तो ये कितना हो गया, 75%। 100/100 भाई साहब आपका 100%, ठीक है। नाउ कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। अभी देखो कितने टोटल फ्रूट्स हैं वहां पे, 25। तो परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस अपॉन टोटल इंटू 100, ठीक है। सो दैट विल बी 5/25 इंटू 100, सो दैट विल बी हाउ मच, 20/100, दैट इज 20%। ये 100 ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है, 5/25 इंटू 100 कर दो, सो दैट विल बी हाउ मच, 25/4। आप इसको 20% लिख सकते हो या 20/100 भी लिख सकते हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है।
So the percentage of oranges is 20%. Let us take examples where percentages is used in our daily life. 71% of Earth's surface is covered by water. ठीक है, तो मतलब अर्थ का जितना भी सरफेस है उसमें 71% इज वाटर. सो हाउ मच विल बी लैंड? 100 माइनस 71. ठीक है, कितना लैंड होगा? 100 माइनस 71. ठीक है, तो 70%, 71%. 86% ऑफ लिटरेट पीपल इन मुंबई. ठीक है, 86% ऑफ लिटरल पीपल इन मुंबई एंड सबर्ब्स. ठीक है, लिटरेट पीपल हैं 86% जो मुंबई में रहते हैं और सबर्ब्स में रहते हैं. जैसे नवी मुंबई एक सबर्ब है. ठीक है, आपका वहां पे दहीसर भाईंदर जगह ऐसा एक सबर्ब है. डोंबिवली वगैरह जैसे एक सबर्ब है, मतलब थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आता है. ठीक है, ओके. फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग कंपेयरिंग बाय डिवीजन. स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ अ स्कूटर दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो इसको भाई साहब रेशियो फाइंड करना है. कितना रेशियो हो जाएगा बोलो? 15/30, सॉरी 15/30 ना, तो 1:2 हो गया भाई साहब. ठीक है, क्लियर है? सो 1:2 हो गया. तो आप यहाँ पे स्पीड ऑफ द साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्कूटर इज 30 किलोमीटर पर आवर. तो रेशियो विल बी स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर दैट इज 1/2. रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर इज 1:2. ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके ओके ओके. 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. एक चीज याद रखना है आपको, जब आप रेशियो में कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स आपके सेम होने चाहिए. इसके पहले वाले में आपने क्या देखा? 15:30. दोनों का स्पीड कितना था? किलोमीटर पर आवर में था. इस वाले में वो नहीं है. ये भाई साहब मीटर में है और ये किलोमीटर में है. तो या तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो. ठीक है, सो अगर मैंने 10 किलोमीटर को 10 किलोमीटर, हमको मालूम है 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? 1000 मीटर. सो 10 किलोमीटर की वैल्यू हो जाएगी 10,000 मीटर. नाउ 5 मीटर इज टू 10,000 meters. This will be how much? 5/10,000. So that will be how much? 5 ones are 5, 5 20s are 100. ये हो गया 1:2000. ठीक है, ये हो गया आपका 1:2000. ठीक है, so 1 किलोमीटर का 10,000 हो गया, तो this will be 10,000. रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10,000 that will be 1:2000. रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर इज 1:2000. आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके. 50 पैसा टू ₹5. चलिए फटाफट करना है भाई साहब, करना है, सवाल करना है भाई साहब, क्विक 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 जल्दी. 50 पैसा टू ₹5. क्या दोनों के यूनिट सेम है? नहीं है. तो आपको भाई साहब या तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है या तो पैसे को रुपीस में. तो यहां पे आप ₹5, 1 रुपी, ₹1 इज इक्वल टू कितना भाई साहब? 100 पैसा. ठीक है, तो आपका ₹5 कितना हो जाएगा? 500 पैसे. ठीक है, तो आपका भाई साहब 50 पैसा इज टू 500 पैसा हो जाएगा. तो इसका मतलब हो जाएगा 50/500. दैट विल बी हाउ मच? 1/10. सो दिस विल बी 1/10. दैट इज 1:10. ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. सो रेशियो ऑफ 50 अपॉन 500 तो ये हो गया 1:10. कन्वर्ट द फॉलोइंग टू परसेंटेजेस. ठीक है, 3:4 कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इसको बताइए? 3 नहीं, ये रेशियो है. ठीक है, कन्वर्ट द रेशियो इनटू परसेंटेजेस. ठीक है, तो आपका 3/4 ये हो गया 3/4. दैट इज, ये 100 ना ही लिखो तो चलेगा. ठीक है, सो दिस विल बी 75%. ठीक है, 75% हो गया ये. 2:3, 2/3 इंटू 100. ठीक है, सो दैट विल बी 2/3 इंटू 100. सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? ये हो गया आपका भाई साहब 66%. 66 2/3%. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन. 36% कितना हो जाएगा बताओ? इजी है, एकदम इजी. एनीवन? अरे भाई साहब परसेंटेज मतलब क्या होता है? परसेंटेज मतलब होता है अपॉन 100. तो ये हो गया आपका 36%. दिस विल बी हाउ मच? 36/100. ठीक है, 4 9 द 36, 4 25 100. तो ये हो गया आपका कितना? 9/25. सिंपल. ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन. सो 36% विल बी इक्वल टू 9/25. 120% विल बी इक्वल टू 120/100. ठीक है, सो ये हो गया आपका 120/100. 4 3s are 12, सॉरी 3 4s are 12, 2 6s are 12, 2 5s are 10. ये हो गया आपका 6/5. ठीक है, 120/100. सो दैट विल बी 6/5. 0.8% मतलब हाई संस्कार कितना हो जाएगा? 0.8% मतलब आई देखो, नहीं,
अरे 0.8 भाई करो ना, 0.8 अपॉन 100 होगा, पहली बात तो ये होगी। एक नहीं, 8/10 नहीं होगा, एक पॉइंट इधर लिया तो यहाँ पे पॉइंट है ये 0, 8/1000 हो जाएगा, 8/1000, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, 0 2 1 जा 2, 125, 1/125 आएगा, एक 0 बढ़ जाएगा ना नीचे भाई साहब। 8/10 कैसे होगा? अरे अभी तक तो 100 ही ले रहे हैं ना भाई साहब, अभी इसके पहले क्या किया? 36%, 36% मतलब क्या हो गया? 36/100 हुआ ना, 100 क्यों लिया मतलब 42%, मतलब क्या हो जाएगा 42/100। सो इसी तरह से 0.8% है, इसका कितना हो जाएगा 0.8/100, सिंपल। ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट को इधर ला रहे हैं तो एक पॉइंट इधर आएगा भाई साहब, तो दैट विल बी 8/1000, सो दैट इज गोइंग टू बी 1/125। ठीक है, तो ये हो गया 0.8 अपॉन 100, तो आप अगर इसको करेंगे तो दिस विल बी 8/1000, तो ये हो गया 1/125। ठीक है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स? 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, तो कितना परसेंटेज गुड नहीं है मैथमेटिक्स में? एक तो पहली बात देखो, देयरफॉर हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, नंबर, therefore number of students who are good in mathematics, in maths, ये कितना हो जाएगा बोलो? 72% ऑफ वॉट? 25 स्टूडेंट्स में थे 72% भाई साहब गुड इन मैथमेटिक्स है। ठीक है, ओके, ये हो गया भाई साहब आपका कितना से जाएगा, 4 25 जा 4 1 जा 4 4 8 जा 32। ठीक है, तो ये 25 और ये 25, तो इसका मतलब 18 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, 18 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स? ये हो जाएगा भाई साहब, देयरफॉर 25 माइनस 18 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स, आर नॉट गुड इन मैथ्स, सो दैट विल बी हाउ मच? 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अगर 72% गुड है तो नॉट गुड परसेंटेज क्या हो जाएगा? 100 माइनस 72, दैट इज हाउ मच? 28% स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ। ये दूसरा तरीका है सवाल को करने का, आंसर वही आएगा। ठीक है, आर नॉट गुड इन मैथ्स। तो अगर इसका नंबर फाइंड करना है, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, therefore number of students who are not good in maths, number of students who are not good in maths, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? बोलो ना बोलो, 20/100, 28/100 इंटू कितना 70, अपना कितना 25 है ना, 4 7 जा 28, 4 25 जा 100, 25 कैंसिल हो गया 7, वही देखो 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ्स। ऐसे जाओ चाहे ऐसे। ठीक है, पहले वाले में आपने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट किया हु आर गुड इन मैथ्स, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी हाउ मच? दैट टर्न्स आउट टू बी 18। सो द स्टूडेंट्स हु वुड नॉट बी गुड इन मैथ्स विल बी 25 माइनस 18, दैट इज 7। दूसरे वाले में आपने क्या किया, परसेंटेज निकाला, परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, तो इफ 72% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स, सो हाउ मच इज द परसेंटेज हु विल नॉट बी गुड इन मैथ्स? ऑब्वियसली दे विल बी 28%. 28% of 72 is how much? 7. So 7 students are not good in maths. Are we clear? Are we clear on this one, people? ठीक है, okay. Percentage of students who are good in mathematics is 72. Not good in mathematics, so कितने हो जाएंगे? 28. 28% of total students. 28% of total students is how much? 28/100 into 25. तो इसको अगर हम कट्टम कुट्टम करते हैं तो 7 आ गया भाई साहब। Number of students who are not good in maths is 7. ठीक है, चलिए भाई साहब इस सवाल को करना है फटाफट, क्विक एवरीवन।
football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, ठीक है, win percentage कितना है 40, then how many matches did they play in all? तो हम मान लेते हैं यहाँ पे let the total number of matches they played be x. Let the total number of matches they played be x. तो अभी भाई साहब विन परसेंटेज कितना है 40%, ठीक है, तो 40/100 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 10. समझ में आ रहा है? ये टोटल नंबर ऑफ मैचेस है 40% और ये कितना आ गया 10, ठीक है, फिर तो अभी भाई साहब ये कैंसिल 2 2 4 2 5 10, तो 2x/5 इज इक्वल टू 10. तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 5/2, 2 5 10, तो ये हो गया आपका कितना 25, ठीक है. So how many matches did they play in all? Therefore they played 25 matches in all. They played 25 matches in all. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? नहीं, 10/40 क्यों होगा? ये 10 मैचेस उसने जीते हैं, परसेंटेज कितना है 40. आंसर कहीं से भी घूम करके आ गया तो वो सही नहीं होगा, ठीक है. आपका टोटल नंबर ऑफ मैचेस का 40% है 10. टोटल नंबर ऑफ मैचेस का 40% है 10, ठीक है. सो दैट इज हाउ इट हैज टू बी डन. अरे भाई परसेंटेज के लिए ना यहाँ पे क्या दिया हुआ है 40% मतलब क्या होता है 40% मतलब होता है 40/100. 40/100 40/100 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू 10. 100 इसी चीज के लिए 40% बोला है ना, देखो परसेंटेज वाज 40, इसका मतलब 40% मतलब 40/100. 40/100 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू 10, ठीक है, क्लियर है. लेट द नंबर ऑफ मैचेस, तो यहाँ पे वैसा नंबर परसेंटेज ऑफ मैचेस 1 इज 40, ठीक है, तो 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू 10. तो हम यहाँ पे 40 इंटू टोटल नंबर ऑफ मैचेस, देखो ये जो हमने x माना था यहाँ पे इतनी बार बड़ा लिखना पड़ रहा है, तो x मान लो तो ज्यादा आसान पड़ेगा, वरना बार इसी चीज को लिखना पड़ रहा है, ठीक है. तो 40/100 इंटू टोटल नंबर ऑफ मैचेस दैट इज इक्वल टू 10. तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना हो जाएगा भाई साहब 25, ठीक है. इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग? $600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, ठीक है. तो हम यहां पे क्या मान लेंगे, x क्या है, लेट द टोटल मनी विथ हर, लेट द टोटल मनी विथ हर बी x. तो स्पेंडिंग कितना किया है 75/100 इंटू x, ठीक है, इतना स्पेंड हुआ है. 25 3 से 25, तो ये हो गया आपका कितना 3x/4. ये हो गया आपका 3x/4, ठीक है, ये हो गया आपका 3x/4. अब चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, तो आपने इतना स्पेंड किया इसने, ओके. अभी देखो कितना था उसके पास पहले x, कितना उसने स्पेंड किया 3x/4, तो कितना बचेगा x - 3x/4, और इसकी वैल्यू कितनी है 600, ये बच रहा है, ठीक है. तो इसका मतलब हो जाएगा देयरफॉर x - 3x/4 इज इक्वल टू 600. दिस इज हर सेविंग्स, ठीक है, दिस इज हर सेविंग्स. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, पहले इस तरीके को समझ लेते हैं. टोटल मनी x, कितना खर्चा हुआ भाई साहब 75%, दैट इज 3x/4. तो x - 3x/4, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4x - 3x इज इक्वल टू 600. तो ये हो गया आपका कितना x/4 इज इक्वल टू 600. सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 600, सो दैट इज इक्वल टू ₹2400. 2400. दिस इज द टोटल मनी दैट शी हैड, ठीक है. इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, देखो अगर आपने कितना स्पेंड कर दिया है 75% स्पेंड कर दिया है, तो आपके पास बचेगा कितना 25%, ठीक है. तो 25% अगर बच रहा है, 25% इज योर सेविंग्स, है ना. तो 25/100 इंटू x दैट इज इक्वल टू 600 भाई साहब, है ना. ऐसा भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे हो गया 25 1 25, 25 4 100, तो ये कितना हो गया x/4 इज इक्वल टू 600. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 4 को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 4, दैट विल बी
2400, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का आंसर आपका सेम है। हाउ मच मनी शुड शी हैव इन द बिगनिंग? 2400, ठीक है। आर वी क्लियर? अगर आपने टोटल मनी को x माना तो स्पेंडिंग कितना किया है? 75/100 इंटू एक्स, दैट इज 3x/4। तो सेविंग कितना होगा? x माइनस 3x/4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? x/4। ये सेविंग का वैल्यू आपको दिया हुआ है 600, तो x/4 इज इक्वल टू 600। इस 4 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो गया? 2400। उल्टा करेंगे, अगर 25% सेविंग है तो 25/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600, x/4 इज इक्वल टू 600, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2400, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अमाउंट लेफ्ट विथ चमेली, तो ये हो गया 75%, ये हो गया 25%, 625 बाई टोटल मनी, ठीक है। सो ये हो गया 600 बाई ये, तो ये हो गया आपका भाई साहब 2400। दिस टोटल मनी इन द बिगनिंग इज हाउ मच? ₹2400, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी सवाल कीजिए, सवाल पढ़िए। थर्टी 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स? कितना हो जाएगा? 10। भाई सिंपल है, ठीक है। देखो 60% लाइक क्रिकेट, क्रिकेट भाई साहब कितने लोगों का लाइकिंग है? क्रिकेट इज लाइक्ड बाई 60%, ठीक है। फुटबॉल इज लाइक्ड बाई 30% एंड द रिमेनिंग अदर गेम्स, सो देयरफॉर रिमेनिंग कितना हो जाएगा? रिमेनिंग विल बी हाउ मच? 100% माइनस 60% प्लस 30%, 60% प्लस 30%, तो ये हो गया आपका 100% माइनस 90%, दैट विल बी इक्वल टू 10%, ठीक है। रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, तो ये हो जाएगा भाई साहब 10% ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, 10% ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, तो टोटल नंबर कितने हैं भाई साहब? 50 लाख। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, तो आपको एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। 10% ऑफ द पीपल, तो पहला वाला तो आंसर हो गया भाई साहब। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स? द परसेंटेज ऑफ पीपल लाइकिंग अदर गेम्स इज हाउ मच? 10%। नाउ क्रिकेट 60% है, तो क्रिकेट का नंबर्स कितना हो जाएगा? 60/100 इंटू 50 लैक्स, है ना, 50 लैक्स, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो कितना हो गया भाई साहब? 30 लैक्स इज लाइक बाई क्रिकेट, क्रिकेट भाई साहब 30 लैक्स, ठीक है। ओके, देन फुटबॉल इज लाइक्ड बाई हाउ मेनी पीपल? फुटबॉल विल बी इक्वल टू 30/100 इंटू 50 lakh, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 15 lakh, दैट इज गोइंग टू बी 15 lakh। एंड व्हाट अबाउट द रिमेनिंग अदर्स? अदर्स का कितना हो जाएगा बोलो? 10/100 इंटू 50 lakh, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो दिस इज गोइंग टू बी 5 lakh। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? 30, 15 and 5 lakhs are the total number of people who are liking either cricket, football or the other games, ठीक है। So आपका percentage of people who like football is 30, people who like other games is how much? 10%. So total number of people in the city is how much? 50 lakhs, 60% of the total students, 60/100, so that will be 30 lakhs. Number of people who like football, 30/100 into, ठीक है, number of people who like other games, that will be 10%,
and number of people, the number of people who like other games is 10%, number of people who like cricket, football and other games is 30 lakh, 15 lakh and 5 lakh respectively. ठीक है, क्लियर है? फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज. ठीक है, तो यहां पे आपका इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज वी ऑफन कम अक्रॉस स्टेटमेंट. जैसे अगर हमने बोला कि भाई साहब पेट्रोल के प्राइसेस में 15% का हाइक होने वाला है, या आपके स्कूल फीस में 5% का हाइक होने वाला है. सो व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन? इट मीन्स दैट जितना भी आपका पेमेंट है उसमें 5% वृद्धि होने वाली है. इट इज गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है, ओके. जैसे ऐसा हम सुनते हैं 10% ऑफ मार्क प्राइस. ठीक है, मार्क प्राइस, व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, so it means the increase or decrease in price is given in terms of percentage. ठीक है, when increase or decrease in is given in percentage, we have to calculate the amount of increase or decrease. ठीक है, देखो परसेंटेज में किसी चीज को एक्सप्रेस करना और एक्चुअल अमाउंट में किसी चीज को एक्सप्रेस करना दोनों अलग बातें हैं. ठीक है, मुझे एक्चुअल में इतने मार्क्स मिले हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज कितना मिला है? मुझे 16 आउट ऑफ 20 मिला है, तो मेरा मार्क्स कितना है? 16 आउट ऑफ 20. लेकिन मेरा परसेंटेज मतलब 100 का पेपर होता तो मेरे को कितना मिलता था? दैट इज कॉल्ड माई परसेंटेज. ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज. एड द अमाउंट इन स्टेप 1 टू द ओरिजिनल प्राइस इफ देयर इज एन इंक्रीज. अगर भाई साहब यहां से जो अमाउंट आपने निकाला, इसको कैसे निकालोगे? ये जो परसेंटेज होगा इसको भाई साहब एक्चुअल से मल्टीप्लाई करोगे, ये निकलेगा. इसको भाई साहब ऐड कर दो. ठीक है, इफ देयर इज एन इंक्रीज. और अगर डिक्रीज हुआ है, सब्ट्रैक्ट द अमाउंट इन स्टेप 1. ये जो आपको मिला है इसको भाई साहब टोटल अमाउंट से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो आपका डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट. एग्जांपल, द प्राइस ऑफ द स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर. इफ इट हैज इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर, व्हाट इज द प्राइस नाउ? ठीक है, तो आपका भाई साहब इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 20%. दैट इज 20 बाई 100 इंटू रुपीज 34,000. 20 बाई 100 इंटू रुपीज 34,000. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 68. 34 2 68 और ये हो गया 00. ठीक है, तो इंक्रीज इन प्राइस हो गया. इट हैज इंक्रीज बाय 20%. व्हाट इज द प्राइस नाउ? सो देयरफॉर प्राइस नाउ ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी रुपीज 34,000 प्लस रुपीज 6800. 8 4 plus 6 10 3 plus 1 4 40,800. दिस विल बी द प्राइस. ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका प्राइस. ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्कूटर 34,000, 20% इंक्रीज 20%, तो ये हो गया आपका 20 बाई 100 इंटू 34,000. दैट इज हाउ मच? 6800. तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? ओरिजिनल प्राइस प्लस इंक्रीज इन प्राइस 34,000 प्लस 6800, दैट इज 40,800. चलिए भाई साहब, अ मैन गेट्स अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी. तो उसको भाई साहब 10% का इंक्रीज हो रहा है. इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, व्हाट इज इट्स ओरिजिनल सैलरी? चलिए फटाफट करना है भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी से. Done, done, done. 10% increase in salary. A man got a 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000. ठीक है, what is its original salary? कैसे करेंगे भाई साहब? तो let original salary be x. Let original salary be rupees x. ठीक है, तो भाई साहब इंक्रीज इन सैलरी कितना हो गया? Therefore increase इन सैलरी ये कितना हो गया बोलो? x इंटू 10 बाई 100. सो ये कितना हो जाएगा बोलो? x बाई 10. ठीक है, सो देयरफॉर न्यू सैलरी कितना हो गया? न्यू सैलरी इज इक्वल टू x प्लस x बाई 10. ठीक है, x प्लस x बाई 10. x था पहले का सैलरी, अभी कितना हो गया? इंक्रीज x प्लस 10. तो नया सैलरी कितना हो जाएगा? x प्लस x बाई 10.
तो ये हो गया आपका 10, यहाँ पे 10 इंटू एक्स, तो ये हो गया 10x प्लस एक्स, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, 11x/10, ये हो गया आपका नया सैलरी, ठीक है। न्यू सैलरी कितना है, 1,54,000, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 11x/10 इज इक्वल टू 1,54,000, ठीक है। अब इस 10 को इधर ले लो, तो 11x की वैल्यू कितनी हो गई, 1,54,000 इंटू 10, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,54,000 इंटू 10 मतलब 10 और अपॉन 11, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1,40,000। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ओरिजिनल सैलरी इज ₹1,40,000, ठीक है। ओरिजिनल सैलरी इज ₹1,40,000, क्या हो गया, क्या, अरे इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इसका 1 होगा ना, तो 1 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, मतलब ऐसा मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो गया आपका 10x, ठीक है। इसका 10 इंटू 1 x इंटू 1, ये 10 इंटू 1 है तो x इंटू 1, तो ये हो गया x, ठीक है। दैट्स हाउ यू गेटिंग इट। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस। तो आपका ओरिजिनल सैलरी x नहीं लिखोगे, ओरिजिनल सैलरी इज 1,40,000, ठीक है। ओरिजिनल सैलरी इज 1,40,000, सो लेट द ओरिजिनल सैलरी बी x, इंक्रीज इन सैलरी कितना भाई साहब, 10% ऑफ x, तो दैट मीन्स 10/100 ऑफ x, दैट मीन्स 1 लाख। न्यू सैलरी आपका कितना हो जाएगा, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज इन सैलरी, सो दैट विल बी 10x प्लस x, दैट इज 11x/10, सो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1,40,000, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द ओरिजिनल सैलरी इज ₹1,40,000, क्लियर है, ओके। ऑन संडे 845 people went to the zoo, on Monday only 169 people went, what is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday। परसेंटेज डिक्रीज क्या हो जाएगा, तो पहले अपन निकालते हैं डिक्रीज, ठीक है। तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू द जू, डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू द जू, ये कितना हो जाएगा बोलो, 845 माइनस 169, सो दैट विल बी हाउ मच, 9 + 6 15, 7 + 6 13, कितना आएगा, 6 15, 7 + 1 8, 8 + 6 14, 6 + 1 676 हो गया, ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। अभी डिक्रीज परसेंटेज कितना हो जाएगा, डिक्रीज परसेंट विल बी इक्वल टू 676/845 इंटू 100, सॉरी ऑन मंडे ओनली, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज अपॉन द टोटल दैट वाज देयर इनटू 100, ठीक है। प्लस 4 12 12 + 5 17, अब भाई साहब इसको कैसे कैलकुलेट करें, ये तो लंबा चलेगा, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ विजिटर्स डिक्रीज विल बी 845 माइनस 169, दैट इज 676, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, 676/845, ये 169 52, चलिए वैसा 4 से जा रहा है, तो 80%। परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे इज 80%, ठीक है। व्हाट इज डिस्काउंट, द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्ड प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट, ठीक है। तो देखो आप जब जैसे किसी गारमेंट शॉप में जाते हो तो लिखा रहता है बाहर डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे ये टैग रहता है जो, वो होता है आपका मार्क्ड प्राइस, उसमें जो प्राइस ठप्पा मार के रखा रहता है उस पे डिस्काउंट को हम बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है। उससे कम में आपको मिल रहा है वो चीज, दैट इज नोन एज डिस्काउंट, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज मार्क्ड प्राइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्क्ड प्राइस। एनीथिंग जो आपका टैग लगा रहता है किसी भी प्रोडक्ट में, वो होता है उसका मार्क्ड प्राइस, चाहे वो गारमेंट हो, चाहे वैसा टीवी हो, चाहे वैसा कोई गैजेट हो, जो उस पर लिखा रहता है वो होता है उसका मार्क्ड प्राइस, ठीक है। एंड द सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। जनरली सेलिंग प्राइस आपके मार्क्ड प्राइस से कम होता है, ठीक है। सो मार्क्ड प्राइस आपका ज्यादा होगा, ठीक है, देन सेलिंग प्राइस। और अपन बोल सकते हैं कि डिस्काउंट होता कितना है, डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। दो चीजें हैं जिसको आपको समझना है। अगर आप डिस्काउंट इन रुपीस कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्काउंट इन रुपीस,
तो उसका फॉर्मूला क्या है, मार्क्ड प्राइस विच इज ऑब्वियसली इन रुपीज माइनस सेलिंग प्राइस विच इज बेसिकली इन रुपीज। अगर आप डिस्काउंट इन परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्काउंट का परसेंटेज, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट इन रुपीज अपॉन मार्क्ड प्राइस इन रुपीज इनटू 100। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। मार्क्ड प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट आपका क्या होगा इन रुपीज, डिस्काउंट इन रुपीज इज ऑलवेज मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अगर मेरे को यहां पे डिस्काउंट इन रुपीज निकालना है, इट विल बी मार्क्ड प्राइस विच इज इन रुपीज माइनस सेलिंग प्राइस विच इज ऑल्सो इन रुपीज। और डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट इन रुपीज अपॉन मार्क्ड प्राइस इन रुपीज इनटू 100, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अरे भाई तुमको मैं क्या बोल रहा हूं, तुम जब कोई चीज, थोड़ा दिमाग तुम्हारा कहीं और ही हो, ओके। अगर कोई प्रोडक्ट है उस पर लिखा हुआ है भाई साहब 100 रुपए, ठीक है, लेकिन बाहर बोर्ड लिखा हुआ है 10% का डिस्काउंट, तो क्या दुकानदार इसको 100 रुपए में ही बेचेगा? नहीं ना, 10% डिस्काउंट में बेचेगा। मतलब इसमें कितना डिस्काउंट लग जाएगा? 10%, दैट इज 10/100 इंटू 100, तो आपका भाई साहब ₹10, मतलब इसमें से ₹10 माइनस होकर आपको 90 रुपीज में ये मिलेगा। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 90, मार्क प्राइस क्या हो गया? 100। तो सेलिंग प्राइस इज लेसर देन द मार्क प्राइस ना, जो एक्चुअल सेल कर रहा है, ठीक है। मार्क प्राइस मतलब जो उसमें ठप्पा लगा हुआ है, और उस पर जब हम डिस्काउंट देते हैं तो उस डिस्काउंट को लगाने के बाद जिस अमाउंट में उसको बेचते हैं, दैट इज नोन एज द सेलिंग प्राइस। सो बट ऑब्वियसली बात है कि सेलिंग प्राइस हमेशा आपके मार्क प्राइस से कम होगा जब आपने डिस्काउंट दे रखा है। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट को अगर रुपीज में निकालना है, इट विल बी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट को अगर परसेंटेज में निकालना है, तो डिस्काउंट इन रुपीज अपॉन मार्क प्राइस इन रुपीज इनटू 100। क्या ये समझ में आ रहा है? सेलिंग प्राइस हमेशा मार्क प्राइस से कम ही होगा ना। आप डिस्काउंट में बेच रहे हैं, आपने बोर्ड लगा रखा है डिस्काउंट का, क्यों लगा रखा है? ताकि ज्यादा ज्यादा कस्टमर आए, क्योंकि उनको मालूम है जो प्रोडक्ट कल 100 रुपए में था, कल हम डिस्काउंट नहीं दे रहे थे, तो उसके लिए 100 रुपए ही देना था, लेकिन आज वही प्रोडक्ट 100 नहीं 90 में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर 10% का डिस्काउंट लगा हुआ है, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस इज लेसर। डिस्काउंट इज बेसिकली अ क्राउड पुलर। द मोमेंट यू अप्लाई डिस्काउंट, यू आर अट्रैक्टिंग क्राउड्स, ठीक है। ज्यादा करके जितना भी डिस्काउंट होता है उसमें पहले से मार्क प्राइस को बढ़ा के रखते हैं, उस पर डिस्काउंट देते हैं। आपको लगता है कि भाई साहब चलो पैसों की बचत हो गई, ऐसा नहीं है। दुकानदार पहले से दाम बढ़ा के रखता है, उसके बाद डिस्काउंट ऑफर करता है। खैर वो सब तो अलग बातें हैं, लेकिन जो हमको यहाँ पे मैथमेटिकली समझना है वो ये है कि आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, व्हाट इज द अमाउंट दैट यू हैव टू पे इज नोन एज द सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्लियर है? ओके। सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? आप देखोगे भाई साहब, समझ लो यहाँ पे 28,000 का ये टीवी है, 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? देखो 23,800। अभी देख लेते हैं इसको। मैंने आपको क्या बोला? डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट इन रुपीज कितना होगा बोलो? डिस्काउंट इन परसेंटेज इनटू क्या? मार्क प्राइस है कि नहीं? 15% ऑफ मार्क प्राइस इनटू ₹28,000, ठीक है। अभी 15 मतलब कितना हो गया? 15/100। 15% मतलब 15/100 इंटू 28,000, ठीक है। ये और ये भाई साहब हो गया कैंसिल। 28 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, 8 1 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो 0, 8 प्लस 4 12, 2 प्लस 1 3 1 4, तो ये कितना हो गया बोलो? 420, ठीक है। 28 इंटू 15 किया और ये आ गया एक और 0। सो दिस इज बेसिकली व्हाट? योर डिस्काउंट। ये हो गया आपका डिस्काउंट। अगर ये आपका डिस्काउंट है तो देयरफॉर आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है आपका? 28,000 माइनस 4,200, तो इसका कितना आ गया? देखो 28,000 और ये है आपका 4,200, तो ये 0 0 2 प्लस 8 10, 7 से 4 गया 3, 23,800 हो गया, ठीक है। दिस विल बी 23,800। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस, सो दिस विल बी हाउ मच पीपल? डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। द रेट ऑफ डिस्काउंट इज यूजली गिवन एज अ %, ठीक है। डिस्काउंट एज अ %। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4200, ठीक है। डिस्काउंट, ये सब फॉर्मूलेज लिख लीजिए। डिस्काउंट क्या हो गया, डिस्काउंट जब हम रुपीज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट जब हम भाई साहब, ठीक है, रुपीज में कैलकुलेट करें तो दूसरा वैल्यू क्या है भाई साहब, मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, इंटू डिस्काउंट परसेंट। चलिए फटाफट से लिखिए भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी से करनी है। ठीक है, ओके। ये हो गया आपका मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस में आपने 15% का डिस्काउंट अप्लाई किया तो कितना आया, 4200, ठीक है, 4200। अभी ये 4200 क्या हो गया, डिस्काउंट इन रुपीज कितना आया आपका, 4200, और डिस्काउंट इन परसेंटेज क्या है, 15% है। समझ में आ रहा है, दो तरीके, दो चीजें हैं, एक होता है डिस्काउंट इन परसेंटेज और दूसरा है डिस्काउंट इन रुपीज। डिस्काउंट इन परसेंटेज किस पे अप्लाई होता है, मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4200, ओके। टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट इज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये वाला जो डिस्काउंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये रुपीज में रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू, ये वाला भी रुपीज में है, मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। सो ये दो तरीके हैं। अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये वाला डिस्काउंट भाई साहब रुपीज में होगा, ऑब्वियसली ये वाला भी रुपीज में होगा और ये वाला भी रुपीज में होगा, ठीक है। और क्या है भाई साहब, इसको उल्टा पुल्टा करो भाई साहब, मार्क प्राइस को अगर हमने इधर रख दिया तो सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, ये भी आपका रुपीज में है, ये भी आपका रुपीज में है और ये भी आपका रुपीज में होगा, ठीक है। लिख लीजिए इन फॉर्मूलेस को, लिख लीजिए फटाफट। डिस्काउंट एंड कमीशन में ये आपका है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रादर।